दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज बिहार में। आज है 3 अगस्त 2025। बात करेंगे बिहार की 10 बड़ी और मुख्य खबरों की, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। बिहार में वोटर लिस्ट के नवीनीकरण की प्रक्रिया तेज हो गई है। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 1 अगस्त 2025 को प्रदेश के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों के 90,712 मतदान केंद्रों की ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित की गई है। साथ ही अब सभी पात्र मतदाताओं को 1 सितंबर 2025 तक अपने नए फोटो बूथ लेवल ऑफिसर को सौंपने होंगे, ताकि उन्हें नया वोटर आईडी कार्ड जारी किया जा सके। दरअसल 24 जून से 25 जुलाई तक चले गणना चरण के बाद 1 अगस्त को राज्य के सभी 38 जिले निर्वाचन अधिकारियों ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट सभी राजनीतिक दलों को सौंप दी है। उन मतदाताओं की अलग से सूची भी जारी की गई है जिनके नाम 24 जून की सूची में शामिल थे, 1 अगस्त की सूची से गायब हैं। नई लिस्ट के अनुसार वोटर लिस्ट से 65 लाख से ज्यादा नामों को हटा दिया गया है। इस लिस्ट में 7.24 करोड़ लोगों के नाम शामिल किए गए हैं। हटाए गए लोगों में ज्यादातर लोग इस दुनिया को अलविदा कर चुके हैं या किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गए हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाते हुए दावा किया है कि उनका ई-पिक नंबर बदल दिया गया है। उन्होंने इसे एक साजिश करार दिया है और कहा है, आशंका जताई है कि इससे कई लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे जा सकते हैं। अगर मेरा ई-पिक नंबर बदला जा सकता है तो फिर कितने लोगों के ई-पिक नंबर बदल गए होंगे? ये सवाल हम चुनाव आयोग से पूछ रहे हैं। ये वोटर लिस्ट से नाम काटने की एक साजिश है। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि सिर्फ एक तकनीकी त्रुटि नहीं हो सकती, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा षड्यंत्र हो सकता है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने चुनाव आयोग से मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। बिहार के रोहतास में स्थित सरकारी स्कूल के कमरे में अचानक प्लास्टर भरभरा कर गिर पड़ा। गनीमत रही कि उस वक्त क्लास के अंदर बच्चे नहीं थे। प्लास्टर गिरने से टीचर की कुर्सी और बच्चे की कई बेंच डेस्क टूट गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि स्कूल की बिल्डिंग काफी पुरानी हो चुकी है। समय पर रखरखाव नहीं होने के कारण छत जर्जर हो चुकी है। बारिश के दिनों में छत पर पानी जमा हो जाता है, जिससे वह और भी ज्यादा कमजोर हो गई है। जानकारी के अनुसार यह मामला रोहतास के विक्रमगंज प्रखंड के नासरीगंज क्षेत्र में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय भरकोल का है। यहाँ कमरे में अचानक प्लास्टर का बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिर पड़ा। जैसे इस बात की जानकारी मिली, आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। बिहार में पटना के जानकीपुर इलाके में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल यहाँ 2 मासूम बच्चे के शव जली हालत में घर के कमरे से मिले हैं। सनसनीखेज हत्याकांड के बाद बवाल मच गया है। लोगों ने विरोध में प्रदर्शन किए और सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो बड़ी जानकारी सामने आई है। पुलिस का कहना है कि दोनों बच्चे की जान जला कर ली गई है। इस वारदात में आरोपी पीड़ित परिवार का ही करीबी है, उसकी तलाश की जा रही है। घटना सामने आने के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए पटना पुलिस तुरंत हरकत में आई और एसपी वेस्ट भानु प्रताप ने बताया, इस मामले में पुलिस ने आरोपी की पहचान कर ली है और उसे पकड़ने के लिए कुल 8 टीमें बनाई गई है। पुलिस ने कई ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी है और अनुमान लगाया जा रहा है कि 24 घंटे में आरोपी की गिरफ्तारी हो सकती है। बिहार के बेतिया जिले में रहने वाली 28 वर्षीय युवती ने शुक्रवार रात आत्महत्या कर ली। घर के अंदर उसका शव फंदे से लटका मिला। मरने के कुछ घंटे पहले उसने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, जिसमें उसने सारी सच्चाई बताई। मृतका अपने पति रहमत आलम के साथ दिल्ली में रहती थी। वहीं रहने वाला शमशाद नाम का एक युवक चुपके से उसका अश्लील वीडियो बना लेता था। फिर ब्लैकमेलिंग और धमकियों का सिलसिला शुरू हुआ। अंत में आरोपी ने युवक उसके सभी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए। इसके कुछ बाद युवती अपने पति के साथ बिहार लौटी। 18 जुलाई से वह शिकारपुर और रामनगर थानों के चक्कर लगाती हैं, लेकिन पुलिस हर बार एक ही जवाब देती रही कि यह मामला हमारे क्षेत्र का नहीं है। वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने बिहार की राजनीति और आगामी 2025 के चुनाव पर चर्चा करते हुए आज तक के स्टूडियो में कई महत्वपूर्ण बातें साझा की है। उन्होंने महागठबंधन के साथ सरकार बनाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है और तेजस्वी यादव को गठबंधन का नेता बताया। सहनी ने निषाद समाज के लिए आरक्षण की मांग की और राजनीति की मुख्य आधार बताया और सीट बंटवारे में महागठबंधन से 60 सीटों की मांग की है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि चुनाव आयोग मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र, कर्नाटक और बिहार तक वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कर रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि उनके पास इस बात का एक एटम बम है जिसे वह 5 अगस्त को बेंगलुरु में फोड़ने वाले हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जो भी यह काम कर रहे हैं, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। कुछ भी हो जाए, हम आपको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं।
राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर एक बार फिर जोरदार जुबानी हमला बोला है। राजधानी दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के एनुअल लीगल कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश में चुनाव आयोग का अस्तित्व नहीं रह गया है। उन्होंने कहा कि हाल के इलेक्शन सिस्टम के बारे में बोल रहा हूँ, मुझे हमेशा से शक था कि इसमें कुछ गड़बड़ है। 2014 से ही मुझे गुजरात विधानसभा चुनाव में भी शक हुआ। राहुल गांधी ने कहा कि हमने चुनावी धांधलियों की गंभीरता से जांच शुरू की। हमें महाराष्ट्र में यह पता चला लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बीच 1 करोड़ नए मतदाता सामने आते हैं, जिनमें ज्यादातर वोट भाजपा को जाते हैं। अब मैं बिना किसी संदेह का कह सकता हूं कि हमारे पास सबूत है। हमारे पास ऐसे सबूत हैं जो बताते हैं कि चुनाव आयोग है ही नहीं। बिहार के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल में से एक अजगैबीनाथ धाम में प्रस्तावित हवाई अड्डा परियोजना के तहत जमीन की खरीद बिक्री पर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने सख्त रोक लगा दी। उन्होंने जिला अवर निबंधन को आदेश दिया है कि मस्दी में 300 एकड़, नौनसर में 225 एकड़, राजगंज में 50 एकड़, कस्बा में 205 एकड़, सुजापुर में 40 एकड़ और मंझली में 35 एकड़ भूमि की खरीद बिक्री पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। उनके साथ ही आसपास की अन्य जमीनों की भी खरीद बिक्री पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त जमीन अधिग्रहित की जा सके। बिहार में आज मौसम का मिजाज थोड़ा बदला नजर आ सकता है। उत्तर और पूर्वी बिहार के जिलों में यानी पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया और मधेपुरा में बादल छाए रहने की संभावना है। इन इलाकों में बारिश और कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती है। वहीं दक्षिण बिहार जिससे पटना, गया, भोजपुर, औरंगाबाद में फिलहाल तेज धूप और उमस भरी गर्मी जारी रहेगी। हालांकि देर शाम तक हल्की बूंदाबांदी की संभावना को मौसम विभाग ने खारिज नहीं किया है। बता दें, राज्य में अधिकतम तापमान आज 32 से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। हवा की गति सामान्य रहेगी, लेकिन उत्तर बिहार में कुछ हिस्सों में तेज हवाएं चल सकती हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की बिहार की 10 बड़ी और मुख्य खबरें। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं कल फिर इसी तरह की खबरों के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय बिहार।